मनुष्य भावनाओं का प्राणी है, पर सत्ता तर्क की मांग करती है। मानव सभ्यता के इतिहास में भावनाएं हमेशा शक्ति, राजनीति और व्यवहार को प्रभावित करती रही हैं। लोग प्रेम, क्रोध, भय, ईर्ष्या, सम्मान, अपमान और लोभ से संचालित होते हैं। लेकिन सत्ता की राजनीति, जिसे निकोलो मैकियावेली ने अपने ग्रंथ द प्रिंस फ्रॉम ट्रौथेन में समझाया, भावनाओं पर नहीं बल्कि निर्णय, रणनीति और परिणाम पर आधारित होती है। मैकियावेली की राजनीति कठोर थी पर यथार्थवादी भी। उन्होंने भावनाओं को नकारा नहीं, उन्होंने केवल उन्हें उपकरण, टूल की तरह देखा, जिन्हें सही तरह से इस्तेमाल किया जाए तो शक्ति प्राप्त की जा सकती है और गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो व्यक्ति नष्ट भी हो सकता है। भावनात्मक हेरफेर पर मैकियावेली का दृष्टिकोण एक ही वाक्य में समझा जाए तो वह यह कहेंगे, मनुष्य को समझो, उनकी भावनाओं को पहचानो और जिन भावनाओं से वे चलाए जा सकते हैं उन्हीं भावनाओं पर काम करो। भाग 1, मैकियावेली मानव व्यवहार को कैसे देखते थे। मैकियावेली का मानना था कि 1, मनुष्य मूल रूप से स्वार्थी है, लोग वही करते हैं जिससे उन्हें लाभ मिले। उनके अनुसार मनुष्य न तो जन्म से दयालु है और न जन्म से बुरा, बल्कि स्वार्थ की दिशा में जिस विकल्प से फायदा दिखता है वही रास्ता चुनता है। 2, भावनाएं तर्क से अधिक मजबूत होती हैं। उन्होंने लिखा कि अधिकांश मनुष्य तर्क से नहीं, डर, लालच, उम्मीद और सुरक्षा से नियंत्रित होते हैं। इसलिए जिसने भावनाओं को समझ लिया उसने आधी शक्ति हासिल कर ली। 3, लोग उन्हीं का समर्थन करते हैं जो उन्हें सुरक्षा देते हैं। सुरक्षा केवल शारीरिक नहीं होती, भावनात्मक, सामाजिक और मानसिक सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। मैकियावेली के अनुसार राजाओं, नेताओं, रणनीतिक व्यक्तियों को लोगों की इन सुरक्षा आवश्यकताओं को समझना चाहिए। भाग 2, मैकियावेली के अनुसार इमोशनल मैनिपुलेशन कैसे काम करती है। यहां मैनिपुलेशन शब्द आधुनिक अर्थ में प्रतिक्रिया उत्पन्न करने वाली तकनीक है। जरूरी नहीं कि हमेशा बुरी हो। मैकियावेली के लिए मैनिपुलेट का अर्थ था मानव भावनाओं को पढ़कर उस दिशा में मार्गदर्शन देना जो आपके लक्ष्य के लिए उपयोगी हो। उनके अनुसार ये भावनाएं सबसे अधिक प्रभावशाली हैं। ए, डर, फियर। मैकियावेली का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत यही है, यदि प्रेम और डर में से एक चुनना पड़े तो डर बेहतर है, क्योंकि प्रेम बदल सकता है पर डर स्थायी रहता है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा, इतना डर भी ना दिलाओ कि लोग नफरत करने लगें। यह आधुनिक इमोशनल मैनिपुलेशन की फियर बैलेंस थ्योरी से मेल खाता है। मतलब डर दो पर इतना नहीं कि संबंध टूट जाए। बी, आशा, होप। डर एक और है, पर केवल डर से राज नहीं चलता। लोगों को भविष्य की उम्मीद चाहिए। मैकियावेली कहते हैं, मनुष्य वही का साथ देते हैं जो उन्हें बेहतर भविष्य का सपना दिखाए। इसलिए कोई भी नेता, बॉस या संबंध चलाने वाला व्यक्ति अपनी बात को पक्का करने के लिए आशा को उपकरण की तरह इस्तेमाल करता है। सी, प्रशंसा और मान्यता, वैलिडेशन। मैकियावेली जानते थे कि हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी कद्र हो, उसे सुना जाए, उसे महत्व दिया जाए। जिसने यह समझ लिया वह दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को अपनी दिशा में मोड़ सकता है। भावनात्मक हेरफेर का सबसे आम तरीका यही है, किसी की कमजोरियों को समझकर उसे वह मान्यता देना जिसकी उसे भूख है। डी, दोषबोध, गिल्ट। दुनिया में जितनी शक्ति डर में है उतनी ही ग्लानि में भी है। मैकियावेली ने इसे कंट्रोल का एक शक्तिशाली हथियार माना। उदाहरण, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, अगर तुम मुझे सच में मानते तो तुम्हारी वजह से यह समस्या हुई है। यह सब मनोवैज्ञानिक दबाव के रूप है। भाग 3, मैकियावेली का मूल सिद्धांत। भावनाओं को पढ़ो फिर खेलो। मैकियावेली कहते हैं कि नेता का असली काम लोगों की भावनात्मक कमजोरियों को पढ़ना है। किसे सम्मान चाहिए, किसे महत्व चाहिए, कौन असुरक्षित है, कौन भावुक है, कौन डरपोक है, कौन प्रशंसा में ढह जाता है, कौन गुस्से में नियंत्रण खो देता है। एक बार व्यक्ति को पहचान लिया तो उसे प्रभावित करना आसान हो जाता है। उनके अनुसार बुद्धिमान वही है जो हर व्यक्ति की कमजोर भावनाओं को पहचान कर उसका उपयोग करे। भाग 4, मैकियावेली के 6 इमोशनल मैनिपुलेशन टैक्टिक्स। 1, पहचान पर हमला या सुरक्षा, आइडेंटिटी ट्रिगर।
जब आप किसी की पहचान, सम्मान या अहंकार को छूते हो तो वह व्यक्ति आपकी बात मानने लगता है। मेकियावेली कहते हैं, मनुष्य अपने सम्मान की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है, इसलिए नेता लोगों के अहंकार को सहलाकर उन्हें नियंत्रित करते हैं। डू, अनिश्चितता बनाकर रखना, कंट्रोल्ड अनसर्टेनिटी। यदि आप सामने वाले को 100% निश्चित कर देंगे कि वह सुरक्षित है, तो वह आपको गंभीरता से नहीं लेगा। यदि उसे यह लगे कि आपकी भावनाएं उसके बारे में अस्पष्ट हैं, तो वह आपकी ओर आकर्षित और निर्भर रहेगा। यह आधुनिक मनोविज्ञान में भी वेरिएबल रीइंफोर्समेंट कहलाता है। 3. जानकारी नियंत्रित करना, इंफॉर्मेशन कंट्रोल। मेकियावेली कहते हैं कि जिसके पास सूचना की शक्ति है वही जीतता है। सरकार, मीडिया, सेनाएं सब इसी भावनात्मक हेरफेर के सिद्धांत पर काम करती हैं। 4. कहानी गढ़ना, नैरेटिव मैनिपुलेशन। लोग तथ्य नहीं, कहानियां याद रखते हैं। कहानी में भावनाएं होती हैं और भावनाएं मन को नियंत्रित करती हैं। मेकियावेली सलाह देते हैं, यदि कोई कहानी आपके पक्ष में है तो उसे बढ़ावा दो, यदि नहीं है तो नई कहानी बनाओ। 5. पुरस्कार और दंड, संतुलित तंत्र। वे कहते हैं, थोड़ा इनाम, प्रेरणा, थोड़ा डर, अनुशासन। दोनों का संतुलित उपयोग किसी भी भीड़ को नियंत्रित कर सकता है। दिखावा, अपीयरेंसेस का खेल। मेकियावेली लिखते हैं, लोग वह देखते हैं जो तुम दिखाते हो। मतलब दयालु दिखो, न्यायप्रिय दिखो, विश्वसनीय दिखो, भावनात्मक दिखो, भले ही असल में आप रणनीतिक हो। यही हार्डकोर इमोशनल मैनिपुलेशन है। परसेप्शन इंजीनियरिंग। भाग 5, आधुनिक समय में मेकियावेलियन इमोशनल मैनिपुलेशन। मेकियावेली की बातें अब राजनीति तक सीमित नहीं, आज ये हर जगह दिखती हैं। 1. रिश्तों में कई लोग प्रेम, ईर्ष्या, मौन व्यवहार, गिल्ट और जरूरत का उपयोग करके साथी को नियंत्रित करते हैं। 2. कॉर्पोरेट में कंपनियां भी फियर ऑफ मिसिंग आउट, होप फॉर प्रमोशन, पीयर प्रेशर का उपयोग करती हैं। 3. मार्केटिंग में ब्रांड डर, उम्मीद, प्रतिष्ठा, चाहत बेचते हैं, उत्पाद नहीं। 4. सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर्स भावनाओं को पढ़कर कंटेंट बनाते हैं, डर, झटका, आशा, स्टोरी। ये सब मेकियावेली के सिद्धांतों की ही आधुनिक रूप है। भाग 6, क्या मेकियावेली इमोशनल मैनिपुलेशन को बुरा मानते थे? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या मेकियावेली हेरफेर को नैतिक मानते थे? मेकियावेली कहते हैं, नैतिकता राजनीति से अलग चीज है। यदि आपका उद्देश्य लोगों की भलाई, सुरक्षा और राज्य की स्थिरता है, तो भावनाओं को नियंत्रित करना गलत नहीं, यानी परिणाम महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार गुड मैनिपुलेशन वह है जहां समाज को स्थिरता मिलती है, लोगों को सुरक्षा मिलती है, भीड़ हिंसक नहीं होती, राष्ट्र सुरक्षित रहता है। और बैड मैनिपुलेशन वह है जिसमें उद्देश्य केवल व्यक्तिगत लाभ हो, जनता को नुकसान हो, विश्वास टूटे, संबंध नष्ट हो। भाग 7, मेकियावेली के अनुसार इमोशनल मैनिपुलेशन से कैसे बचें? उनकी सीख का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि केवल हेरफेर करना नहीं, हेरफेर से बचना भी आना चाहिए। वे कहते हैं, हर बात पर भावनात्मक प्रतिक्रिया मत दो। जिसने आपकी भावना पकड़ ली, उसने आपको नियंत्रित कर लिया। लोगों की प्रशंसा पर तुरंत खुश मत हो सकता है वह रणनीति हो। डरने से पहले जांचो कि डर असली है या दिखावा। कहानी पर नहीं, तथ्यों पर ध्यान दो। किसी के सामने अपनी कमजोरी बहुत जल्दी मत खोलो। निष्कर्ष, मेकियावेली का इमोशनल मैनिपुलेशन एक विज्ञान, कला और रणनीति रस है। मेकियावेली का दर्शन कठोर लग सकता है, पर वह मानव मनोविज्ञान का सबसे सटीक विश्लेषण है। उनका मानना था कि भावनाएं मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। भावनाओं को समझने वाला व्यक्ति आधी दुनिया जीत सकता है, और जो व्यक्ति भावनाओं में बह गया वह हमेशा हारेगा। मेकियावेली कहते हैं, भावनाएं इंसानों को चलाती हैं और बुद्धिमान व्यक्ति उन्हीं भावनाओं को दिशा देता है। आज के जमाने में भी रिश्तों में, राजनीति में, कंपनियों में, सोशल मीडिया में मेकियावेली के सिद्धांत उतने ही काम आते हैं जितने 500 साल पहले आते थे।